क्या आपको लगता है कि जो पहले की सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर केंद्रित सरकारें थी, उन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव बिल्कुल किया जी। क्या किया भेदभाव? बिल्कुल, जम्मू को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। जम्मू में कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है। अच्छा। जो अब की सरकार है वो सब कुछ दे रही है। आईआईटी हमें दिया, आईआईएम हमें दिया है। श्रीनगर कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। डेवलपमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है यहाँ पे जम्मू में। तो पहले नहीं था ये? पहले ये सब कुछ नहीं था। अच्छा। अब की सरकार से हम बहुत खुश हैं। अच्छा। हम चाहते हैं मोदी सरकार आए, कमल का फूल खिले। अच्छा। यही चाहते हैं, यही चाहते क्या क्या भेदभाव हुआ? हैं। बस ये कश्मीरियों को सब कुछ मिल जाता था। अच्छा। नौकरी सारे वो ले जाते थे कश्मीरी। हाँ। जम्मू के लोगों को सारे बेनिफिट कम मिलते हैं। सब कुछ कश्मीरियों को वगैरह को ही मिलता है। तो ये सरकार आई है, जम्मू को बहुत कुछ दिया है मोदी सरकार। उनकी अपनी सरकार होती थी। अच्छा, वो अपने के बारे में ही सोचते थे। जो एनसी वगैरह, पीडीपी वगैरह, इनकी अपनी सरकार होती थी, उनके उनके बारे में ही ज़्यादा सोचते थे। अब जो इस बार जो मतदान होने जा रहे हैं, अगर इससे हमारी बीजेपी सरकार आती है तो हमें भी कुछ बेनिफिट वगैरह और डेवलपमेंट होने के कारण बल्कि हो सकते हैं। ये अनदेखी तो होती ही रही है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो। हर जगह जम्मू की अनदेखी हुई है। पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, जम्मू की कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनकी मनमर्जी चलती थी। तो उसके बाद आप देखिए इलेक्शन आए हैं, अगर अच्छी सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी, दोनों। हम ये नहीं चाहते कि खाली जम्मू की देख रेख हो, हम तो चाहते हैं पूरे जे&के स्टेट की अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो, अच्छे नौकरी मिले। जो बेरोजगार है उनको काम मिलना चाहिए, बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जो जम्मू का टूरिज्म है वो आज की डेट में अभी भी अनदेखी में ही चल रहा है। वो उसकी कोई इतनी सुनवाई नहीं है, ना कोई हमने देखा कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। कहते हैं कि काम लगा है, वो लगा, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है टूरिज्म की कोई इतनी खास। जो जहाँ पे कोई स्पॉट बनाए हुए हैं उसके लिए भी कोई इतनी अप्रोच नहीं हो पाई है, दिक्कत है अभी। जब सरकार आएगी हम चाहते हैं जैसे तभी व्यू बना रहे हैं, जो 2-4 और बना रहे हैं, इनका काम हो ताकि जो बाहर से आए लोग उनको भी क्रेज हो कि हाँ हमने जाना है, तो वो जम्मू भी आए। जब जम्मू आएंगे नेचुरली मार्केट में आएंगे, जहाँ भी जाएंगे थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करेंगे, इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, पैसों का लेन देन होता है। कोई नई बात तो आपने कही नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। जब वहाँ के पहले शेख अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला अहमदुल्ला से मुफ्ती आई, उन्होंने किया, जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। और जो भी उन्होंने किया श्रीनगर के लिए, लेकिन श्रीनगर में कुछ नहीं किया। श्रीनगर के लोगों ने अपने आप बनाया। अभी देखिए, आपको थोड़ी देर देखिए आप, तो गुरुदे में जो जम्मू कश्मीर स्टेट में बनना था, वो पैसा खा गया। वो इसके ऊपर क्या हो सकता है? और जम्मू के लिए गवर्नमेंट जो आएगी, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए और जम्मू को कुछ बनाए। जम्मू में बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन जम्मू को बनाने ही नहीं देते। जो आते जब श्रीनगर आते हैं, लेकिन हमारा तो पूरा प्रोग्राम है कि जम्मू में जो नई सरकार आए उससे हम यही अपील करेंगे, कम से कम जम्मू के बारे में। हाँ, नेचुरली 10 साल पहले आप देखो तो ज़्यादातर जो नौकरियां लगती थी तो वो कश्मीर वालों की लगती थी। अच्छा। और जम्मू वालों के पास तो जो पैसा भी आता था वो सारा कश्मीर के ऊपर लगता था। तो अब जब से सरकार बीजेपी की सरकार आई है और गवर्नर रूल आया है, तो उससे ये तो है कि जम्मू में डेवलपमेंट तो होनी शुरू हुई है। चलो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, मगर मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम हमारे जम्मू के लिए बेहतरीन होगा। टूरिज्म को लेकर क्या स्थिति थी? देखो, पहले तो जम्मू के टूरिज़्म के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया। आज से अगर 10 साल पहले पीछे चले जाओ तो बड़ी बुरी हालत थी टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी माता वैष्णो देवी का यात्रु आता था, टूरिज़्म तो यहाँ नाम की चीज़ नहीं थी। अब थोड़ा सा टूरिज़्म प्रमोट होना शुरू हुआ है। अब शिवखोड़ी लोग जाने शुरू हुए हैं। आप उधर चले जाओ, अपना मानतलाई सुधमा देव, वहाँ उसको प्रमोट कर रहे हैं, पटनी टॉप को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा भद्रवाह में बड़ा स्कोप निकला है, भद्रवाह में भी बड़ा स्कोप निकला है। तो जम्मू डिवीज़न को तो अब फ़ायदा होना शुरू हुआ था। क्यों नहीं होता था? वो अपने कश्मीरी लोगों को ज़्यादा नौकरियां देते थे, हमारे इधर तो इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी परसेंटेज से नंबर ले रहे हैं, तो वो उनको नौकरियां मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? अब जो 35 या 40% नंबर ले रहे हैं उनको कहाँ जॉब मिलेगी? कौन कौन से क्षेत्र में भेदभाव होता था? ये तो हमारा जम्मू का ही था। जम्मू को तो कोई भी चीज़ बाहर से, जहाँ सेंटर से पैसा आता था, जॉब आती थी, तो जम्मू में हमारे मिनिस्टर भी थोड़े ऐसे ढीले ही हैं। अगर वो चाहें तो, शक्ति बरतें तो हर चीज़ जम्मू में लेके आ सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने भेदभाव को खत्म किया है,
और हमारी सरकार आएगी तो हम भेदभाव को और खत्म करेंगे और जम्मू को उसका हक दिलाएंगे। देखो ना, बीजेपी अब चेंज तो कर रही है, अब टाइम लगता है हर चीज़ को। ऑन स्पॉट नहीं ना हो सकता कि हाँ मैं एकदम से एक जहाँ 10 बंदे हैं तो चेंज कर दूंगा। इतना बड़ा जम्मू एंड कश्मीर है तो उसको चेंज करने में थोड़ा लोगों के दिमाग में ये बात कब डलेगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। उम्मीद है हाँ बिल्कुल जी, मोदी जी आए, उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोदी है तो सब कुछ है जी। अच्छा, बिल्कुल। क्या मतलब कि आपको मोदी से उम्मीद है? उम्मीद क्या है जी, वो देश के हित में जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं जी, ठीक है नहीं। देखो, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से जम्मू के लिए काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले काफ़ी भेदभाव होता था, अब नहीं है वो भेदभाव। 370 भी टूटी है, बेनिफिट्स भी हैं, कोई नुकसान भी हैं, मगर मुझे तो बेनिफिट ज़्यादा दिखा है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी डिक्लेयर बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान ही हुई है, तो मेरे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट की है।